नमस्कार। सबसे पहले तो वी न्यूज़ और रिपब्लिक अंडमान को आज मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और डिगलीपुर में जो हलचल जो तेज देखने को मिली, एक परिस्थिति, एक दुर्घटना सामने आई कि कल ठीक 7:30 बजे हम मेडिकल में पहुँचे। न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान के एडिटर सदेव जी भी हम मेरे साथ थे। हम ठीक 7:30 बजे कल मेडिकल में पहुँचते ही साथ वहाँ पर देखा गया कि एक महिला जो है कोमा में चली गई थी। उनका सीरियस कंडीशन था। उनका नाम श्रीमती हलदार है। 18 तारीख को ये पेशेंट को एडमिट किया जाता है और जो उनका फैमिली है वो पूरा गणेश नगर से है वो लोग। तो हमें सूचना मिलते से तो वहाँ पर पहुँचते, तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने सिचुएशन देखा कि उनका बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। 3 दिन से हेली का प्रयास किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण, और सीएमओ सर 3 दिन से उनको नहीं भेज पा रहे थे पोर्टलर। ऐसी स्थिति में उनका फैमिली का बहुत दुखद सिचुएशन देखने को मिला वहाँ पर, और क्रिटिकल कंडीशन में भी था पेशेंट। तो मैंने तुरंत जो है कि हमारे टीएचजी फाउंडेशन के चेयरमैन और भास्कर जी को तुरंत इसका इन्फॉर्मेशन दिया, और वहाँ के टीएचजी फाउंडेशन के जो टीम मेंबर्स है अमीर बख्श और सौरभ नायर जी ने भी बहुत मदद की। रात भर हम वहाँ पर थे। वहाँ पर बात करने के बाद तुरंत एक मेल वहाँ से भेजा गया एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुरंत एयरलिफ्टिंग हो, और आज सवेरे उनको हेली में लेकर गए। तो मैं टीएचजी भास्कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे एक समय में उन्होंने गरीब की मदद की। कि हमेशा टीएचजी भास्कर जो है कि गरीबों की मदद करते हैं। उनका एक फाउंडेशन भी है और वो हमेशा मेडिकल फैसिलिटीज़ डिगलीपुर के जितने भी लोग जाते हैं उनके पास, वो एक रहम दिल दिलाकर, एक बड़ा दिल दिखाकर वो लोगों की मदद करते हैं। तो भास्कर जी का ये जो काम है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये जो काम है वो एक बड़ा दिल होना चाहिए, काम करने का इच्छा होना चाहिए, जो भास्कर जी के अंदर में देखने को मिलता है। प्रशासन से मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रशासन जो है इस पर लापरवाही ना करे। आगे से आप एयर कमांड, अगर आपको हेली नहीं आ रहा है तो आप जो है कि नेवी फैसिलिटी जो एयर होता है एमरजेंसी में वो लोग हेल्प करते हैं, तो उनका भी फैसिलिटी सिग्नल देने से, यहाँ से एसी अगर सिग्नल देगा तो उनको मिल जाता था। सीएमओ सर ने वो भी नहीं किया और भरत सीमा ने रिफ्यूज़ कर दिया। कल 20 तारीख था, 20 तारीख को भरत सीमा आया हुआ था। पेशेंट यहाँ से गया, उनके फैमिली वाले बोल रहे थे कल कि पेशेंट यहाँ से जाने के बाद भी पेशेंट को नहीं चढ़ाया गया, पेशेंट को वापस कर दिया गया, क्योंकि भरत सीमा के डॉक्टर ने कहा कि वो रिस्क नहीं लेंगे करके। ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे, तो वो लोग रो रहे थे। बहुत ही ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है। डिगलीपुर मेडिकल में फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं बार बार प्रशासन से कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रहे, डॉक्टर्स नहीं है आपके पास। पेशेंट अगर कुछ हो जाता है तो आप गर्भवती महिलाओं को मायाबंदर भेजा जाता है, कितनी शर्म की बात है। लेकिन इस समय में एक अंधकार में उजाला की तरह भास्कर जी जो है, हमेशा मैं समझता हूँ कि ऐसा एक इंसान है जो हर कोई करता है, वो भी कर रहे हैं। जैसा कि उनका, भास्कर जी का बहुत ही प्रयास अच्छा रहा। उन्होंने आज तुरंत हेली आया, हेली में गैस सिलेंडर सपोर्ट के साथ एक पेशेंट के साथ स्टाफ भी गया यहाँ से, और उनके फैमिली आज, जहाँ तक मेरी सूचना के अनुसार, वो लोग अभी आईसीयू में पेशेंट को भर्ती कर दिया गया है। जेबी पंत अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो प्रशासन को एक ही मांग करूँगा, डिगलीपुर के एसी और डीसी सर से, कि ऐसा कुछ भी सिचुएशन में आप लोग थोड़ा सा देखभाल करें, ताकि यहाँ के लोगों को, गणेश नगर, शांति नगर से लोग बहुत गरीब घर से आते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, वो किसके पास जाए वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसा परिस्थिति ना हो, मैं घड़ी घड़ी यही कहता हूँ कि ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं एक बार फिर से गणेश नगर के और इस डिगलीपुर के माध्यम से मैं टीएचजी फाउंडेशन और टीएचजी भास्कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सही समय पर उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने ऐसा काम आगे भी करते हैं और करते रहेंगे। आशा और उम्मीद है कि टीएचजी भास्कर जी इस पर खड़े उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद।